हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने सी प्लस प्लस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आज हमने स्विच स्ट्रक्चर पढ़ना है। जैसा कि पिछली लेक्चर में हमने वाइल्स, डू वाइल और उसके बाद जो है फोर लूप पढ़ी, मतलब लूप्स हमने कंप्लीट की। उसके बाद आज हमारे पास स्विच स्ट्रक्चर है। देखते हैं हम स्विच स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। चलें बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक इंट ले लेते हैं, इंटीजर ए। उसको हम सी आउट करवा लेते हैं, सिंपल सी आउट। सी आउट यहाँ पर हम उसको कहते हैं कि भाई इंटर नंबर, इंटर वैल्यू कर देते हैं, वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर इंटर वैल्यू ऑफ ए करके सिन करवा लेते हैं हम। यहाँ पर ए को मतलब ले रहे हैं हम यूज़र से। यूज़र से लेने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम उसको वर्क देंगे कि हम कर क्या रहे हैं। हम अब कर रहे हैं कि हम दो नंबर्स ऐसे लेंगे जिनके ऊपर ना मतलब यूज़र लिखे तो वो बता दे कि हाँ भाई ये जो सा नंबर है इनके ऊपर डिविजिबल है या नहीं। तो हम 5 और 11 को ले लेते हैं कि देखते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो हम यहाँ पर a बाय 5 इक्वल टू 0 कि अगर वो इक्वली डिविजिबल है 5 के ऊपर, साथ में वो चेक करे कि a जो सा है वो इक्वली डिविजिबल हो 11 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सा इसको चेक करेंगे। तो चलें हम इसके अंदर अब केसेस लगाते हैं। तो केस कैसे लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस 1। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल सी आउट करवा देना है केस 1 के अंदर कि भाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11। ठीक है, ये हम करवा देते हैं। अब सेकंड इधर हम जो सा इसके केस के नीचे आकर ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक क्या काम करेगी कि ब्रेक अब चेक करती है कि भाई अगर आपका हमारा आंसर यहीं पर आ जाता है, हम मतलब यूज़र ने 5 एंटर किया तो जो सा 5 यहीं पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसको नीचे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, उसको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, वो यही हमें शो करवा देगा। ठीक है, और अगर यूज़र जो सा कोई और नंबर करेगा तो वो जो है पहला केस चेक करेगा, फिर अगर अब ब्रेक नहीं होगी दस्ती वो दूसरा केस चेक करेगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड केस, मतलब ऐसे वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, मतलब ब्रेक नहीं लगाएगा अपने अंदर, वो केस चेक करता जाएगा और वो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह जो है ब्रेक ये काम करती है कि अगर हमारा आंसर किसी भी केस के ऊपर आ जाता है उससे नीचे वो रीड ही नहीं करता। ठीक है, तो वहीं से जो है हमारा आंसर बता देता है कि जी ये केस 1 चल पड़ा है, केस 3 ऐसे करके। ठीक है, तो हम सेकेंड केस लगाते हैं केस 0। तो ये इसके अंदर हम आ जाते हैं। तो इसके अंदर आने के बाद हम नीचे सी आउट करवा लेते हैं। सी आउट हम कहते हैं इसको कि भाई यहाँ पर दिस नंबर इज नॉट विजिबल, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 11। ठीक है, इतना कर लिया हमने। तो इसके नीचे आके ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये समझ लें कि ब्रेक लगाना ज़रूरी है स्विच के अंदर। जैसे ही पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस ख़त्म हो, ब्रेक लगानी है आपने। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको सेव कर लेते हैं हम अपने पास। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको रन करते हैं F11 और इसको रन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं इंटर नंबर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3। तो कह रहा है दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 11। ठीक है, तो हम अब एक ऐसा नंबर लिख लेते हैं जो डिविजिबल हो। तो डिविजिबल हम 5 लिख लेते हैं, लेकिन वो 11 पे नहीं होगा, तो वो यही कहेगा। ठीक है, कुछ ऐसा नंबर कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों के ऊपर डिवाइड हो तो जो सा हमारी लूप चलेगी। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर जो सा 5 और 11 के ऊपर जो सा डिविजिबल है, तो आप चेक कर लें। ठीक है, ये हमारा पहला कोड हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं। इसके अंदर सेकंड कोड के अंदर जो सा हम करेंगे कि भाई हम 3 नंबर्स लेते हैं, उन तीनों में से हमने ग्रेटर फाइंड करना है कि ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर हम जो सा इसी को पीछे सिंटैक्स इसका कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर अब चलते हैं। यहाँ पर अब इसको चेंज करना है हमने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इंटीजर ए हमने n1 करके ले लेते हैं, n1। ठीक है, n2
और नंबर 3। ठीक है, 3 नंबर हमने ले लिया। अब तीनों को हमने सी आउट करवाना है, तो मैं इनको सी आउट करवा लेता हूँ। सी आउट करवा लेते हैं इंटर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटर वैल्यू करके ये लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, सिन करवा लेते हैं। इसके अंदर आने वाला आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे तीनों के लिए। कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, इधर N1 था, इधर N2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा N3। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब जो उनसे हमने सिंपल वर्क करना है, ये एक एक्स्ट्रा लगी हुई है, इसको रेज कर लेते हैं। हमने ये 3 नंबर जो है यहाँ पर सी आउट करवा लिया। ठीक है, अब हमारी स्विच स्टेटमेंट लगेगी। यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट हमारी क्या वर्क करेगी, तो चलिए हम उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं SWITCH स्विच। उसके अंदर हम आ जाते हैं। इसके अंदर आने के बाद हम चेक करेंगे कि N1 अगर ग्रेटर है N2 से, ठीक है, तो वो स्विच के अंदर आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद केस 1 चले हमारा। केस 1 हमारे पास आ जाए कि भाई यहाँ पर आए अंदर SWITCH स्विच। ठीक है, स्विच के अंदर वो चेक करेगा कि भाई अब N1 जो से ग्रेटर है क्या N3 से। ठीक है, वो जब ये चेक करेगा तब इसके अंदर मतलब ये नेस्टेड स्विच आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर आएंगे हम। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर हम केस 1 चलाएंगे। केस 1 चलाने के बाद हम लिखेंगे सी आउट N1 ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी आउट करवाते हैं N1 इज ग्रेटर। ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ पर। अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। ब्रेक लगाने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। केस 0 चलाएगा हमारा। अब केस 0। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम उसको दोबारा से जो सा इधर सी आउट करवाते हैं। सी आउट करेगा कि नहीं भाई N3 जो सा है इज ग्रेटर है। ठीक है, इतना समझ आ गई। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, ब्रेक लगाते हैं इसकी। उसके बाद हम इधर इस ब्रैकेट के नीचे आ जाएंगे। ब्रैकेट के नीचे आके हम ब्रेक लगाएंगे ऊपर वाले केस की। ठीक है, केस 1 की। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। इधर आने के बाद केस 0 चलेगा हमारे पास। केस 0 हम चलाते हैं यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर हम कहते हैं उसको कि भाई अब दोबारा से जो सा है वो चेक करेगा, नीचे जाएगा, स्विच स्टेटमेंट लगेगी। स्विच स्टेटमेंट के अंदर वो जी N2। ठीक है, चेक करेंगे अब N3 के साथ। उसके अंदर आएंगे जब हम इस स्टेटमेंट के, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम चलाएंगे केस 1। केस 1 चलाने के बाद हम जो सा नीचे आ जाते हैं, सी आउट करवा लेते हैं इसको। यहाँ पर N2 इज ग्रेटर। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद ब्रेक लगा लेते हैं हम। नीचे आ जाते हैं ब्रेक से। ठीक है, इधर हम चलाएंगे अब केस 0। ठीक है, केस 0 चलाएंगे तो यहाँ पर हम करवाते हैं कि भाई सी आउट जो सा N3 इज ग्रेटर है। ठीक है, तो सी आउट N3 इज ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं हम। इधर ब्रेक लगा देंगे। अब हम ब्रेक लग गई हमारी। उसके बाद जो सा इसके नीचे आ जाएंगे। इधर आके अब ब्रेक लगा देंगे जो ऊपर वाले स्विच की थी। ठीक है, सेकंड वाले की। ठीक है, तो उसके बाद जो सा अब नीचे आ जाते हैं इस ब्रेक के। यहाँ पे आके हम देते हैं डिफ़ॉल्ट कर देते हैं उसको। डिफ़ॉल्ट क्या काम करता है, अगर इन सब में से केसेस में से कोई भी रन ना हो ना, मतलब इनवैलिड वैल्यू कोई दे दें आप, A दे दें, C दे दें, D दे दें। अब तो हमने यहाँ पर 5 6 7 मतलब कि ये देने नंबर्स देने ना, तो अगर हम इधर अल्फ़ाबेट डाल देते हैं तो हमें डिफ़ॉल्ट में वो आंसर देगा कि भाई ये जो सा इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड नंबर या कुछ भी जो आप लिखेंगे वो शो करवा देगा। इनवैलिड लिख देते हैं। ठीक है, इनवैलिड लिख दिया हमने इसको यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, हैंडल कर देते हैं, हैंडल, और ये बंद यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास। सेव हम इसको कर लेते हैं अपने पास ग्रेटर 3 नंबर स्विच। ठीक है, ये हमने स्विच के नाम से इसको सेव कर लिया। अब चलते हैं, इसको रन करते हैं। चले यहाँ हम F11 दबा लेते हैं। F11 वगैरह इंटर नंबर 1, तो हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं
22, नंबर 2 33 और यहाँ पर हम 11 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है N2 जो सा है वो ग्रेटर है, N2 में क्या आ रहा है 32 वैल्यू। ठीक है, अब चेक कर लिया आप लोगों ने। इसी तरह आप जो सा 2 नंबर्स का भी बना सकते हैं, 3 नंबर्स का भी बना सकते हैं, 4 नंबर का बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक और प्रोग्राम करने हैं स्विच का ही। ठीक है, स्विच के लिए हम प्रोग्राम करेंगे कि भाई हम जो सा अब लिखेंगे कि अब यूज़र हमें हम ना कुछ भी नंबर लिखेंगे ना तो हमें जो सा बताएगा कि ये जो सा अल्फ़ाबेटिक है या नंबर है, मतलब नंबर न्यूमेरिक्स हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, तो सॉरी ये एक्स्ट्रा बन गया, इसको रेज करते हैं, मैं कॉपी कर रहा था। कंट्रोल सी, इधर चलते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं। ये अंदर वाला जो सा अब हम रेज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं हमें यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम यहाँ पर हमने आने के बाद सिंपल इसको करैक्टर देना है, एक सी का करैक्टर हम इसको दे देते हैं। करैक्टर का पता है ना, बताया मैंने आपको। करैक्टर जो सा हमने दे दिया इधर। ठीक है, इधर हम नंबर लिख देते हैं। ठीक है, नंबर उसका करैक्टर हमने ले लिया एक। उसके बाद इसको सी आउट करवा लेते हैं, सिंपल सी आउट इंटर नंबर। ठीक है, इंटर नंबर कर दिया हमने। इधर आ जाते हैं, सी इन करवा लेते हैं, NUM नंबर। ठीक है, अब हम जो सा इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे। स्विच हमारे पास लगेगी कि भाई वो चेक करेगा कि नंबर जो सा है इज लेस देन इज इक्वल टू ए, सॉरी ए, और साथ में वो चेक करेगा एंड परसेंट के नंबर जो सा है वो सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू वो लेस देन था। ठीक है, वो ग्रेटर देन था, ये लेस देन, नंबर इज इक्वल टू जी है। ठीक है, तो वो हमें बता दे कि भाई ये जो सा है अल्फ़ाबेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केस चला देते हैं, केस 1, थोड़ी वो हमने वो नहीं लगाई कर्ली ब्रैकेट्स। तो हम इसके अंदर आ जाते हैं, केस को यहाँ से रेज कर देते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, केस 1। ठीक है, इसके नीचे आ जाते हैं, केस 1 चलाएगा हम कि भाई अब वो बताएगा सी आउट करवा देंगे हम सिंपल, दिस इज एन अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट, ये जो सा नंबर है हमारे पास अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ब्रेक आ जाएगी यहाँ पर, ब्रेक लगाने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम आएंगे, अब दूसरा केस चलाएंगे, केस 0। ठीक है, केस 0 के बाद हम नीचे आ जाएंगे। केस 0 के अंदर अब हम लगाएंगे कि भाई स्विच लगा देते हैं किसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर SWITCH स्विच, कि भाई अब वो चेक करे कि नंबर जो सा है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, एंड ये भी चेक करे कि नंबर जो सा है वो लेस देन इज इक्वल टू 9 या कुछ भी, मतलब ऐसे करते हैं। ठीक है, तो 9 है। ठीक है, आप मैं 9 तक दे रहा हूँ, आप इधर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं कि 100, 200, 300, जितना आपने चेक करना हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम नीचे चलते हैं, इसके अंदर केस 1 चला लेते हैं, केस 1 सी आउट करवा देते हैं, इट इज डिजिट्स, इट इज डिजिट्स लिख देते हैं। ठीक है, डिजिट्स लिखने के बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आकर हम अब इसको ब्रेक दे देंगे। ठीक है, ब्रेक देने के बाद ये इसको हम इधर कर लेते हैं कि इसकी है। ठीक है, ब्रेक देने के बाद हम सिंपल उसके अंदर केस 0 में आ जाएंगे। ठीक है, इधर आते हैं हम, इसके अंदर केस 0 चलेगा इसका कि भाई कुछ भी नहीं है दोनों में से। ठीक है, सी आउट आ जाता है हमारे पास। सी आउट में हम लिख देंगे कि भाई इट इज़ नॉट बोथ। ठीक है, इट इज़ नॉट बोथ, मतलब कोई भी नहीं है इन दोनों में से। ठीक है, हम कोई और नंबर अगर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, एंडल करवा देते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा काम। अब जो सा हमने इसके नीचे आ जाना है, इधर आके हमने इसको ब्रेक दे देनी है। ब्रेक देने के बाद सिंपल जो सा इस वाली कर्ली ब्रैकेट के नीचे भी एक ब्रेक दे देंगे जो फ्रंट वाले की है, मतलब पहली स्विच की। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, इसको अब हम सेव कर लेते हैं अपने पास। सेव हम इसको कर लेते हैं नंबर
और अल्फ़ाबेट बाय स्विच। ठीक है, अब इसको हम जो से रन करते हैं अपने पास। जी F11 दबा लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर इसने एंड एल। ठीक है, F11 कर लेते हैं, BR। ठीक है, F11 कर लेते हैं, ये हो गया जी इंटर नंबर। हम यहाँ पर अब ABC लिखेंगे, E लिख देते हैं, तो दिस इज़ अल्फ़ाबेट। ठीक है, मैं दोबारा चेक करवा देता हूँ। अब हम जो सा 3 लिख देते हैं, तो 3 में वो कहेगा दिस इज़ डिजिट। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा ये भी प्रोग्राम। अब हम चौथा करते हैं। ठीक है, चौथे के अंदर हम क्या करेंगे, अब हमने परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, ये हमारा स्विच का लास्ट प्रोग्राम है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि आपके पास 4 से 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने उसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है। ठीक है, तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी, और यहाँ चलते हैं, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। अंदर से हम इसको डिलीट इरेज कर देते हैं यहाँ तक। यहाँ पर अब हम लेंगे इंटीजर वैल्यूज़, एक ले लेते हैं फिज़िक्स। ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री ले लेते हैं, बायो ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 काफ़ी हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो सा हम नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंटीजर ले लेंगे टोटल के नाम से। ठीक है, टोटल के नाम से हम इंटीजर लेंगे। यहाँ पर हम फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट परसेंटेज के नाम से। इतना हो गया हमारे पास। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद हम कहते हैं कि टोटल जो सा है वो आ जाए हमारे पास इजिकल टू PHY फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो प्लस मैथ। ठीक है, इतना हो जाए हमारे पास। उसके बाद जो सा है परसेंटेज कैसे निकलेगी कि भाई परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज इज इक्वल टू के भाई ये जो सी परसेंटेज है, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनका टोटल को जो सा है हम जो सा 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, मतलब 4.0 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो जो से हमारे पास जो सी इसकी परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटल डिवाइडेड बाय 4.0, 4 सब्जेक्ट है, 5 होते हैं तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, 4.0। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कर दिया। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास अब सिर्फ एक स्विच लगेगी। ठीक है, स्विच के अंदर हम अब लगाते हैं SWITCH स्विच। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगी, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेगा कि परसेंटेज जो निकली है ना वो लेस देन इज इक्वल टू अगर 90 है, थोड़ी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 है, तो वो जो सा चेक करे। ठीक है, इसके अंदर एंड गेट्स आ जाएंगे और थोड़ी और गेट आ जाएगा। ठीक है, फिर वो परसेंटेज जो सी है वो चेक करेगा। मतलब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, आगे लिखते हुए टाइम लग जाएगा, बल्कि इतना ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, इधर हम कर देते हैं 80, इधर हम कर देते हैं 70, इधर हम कर देते हैं 60, इधर हम कर देते हैं 40। ठीक है, इतनी समझ आ गई। तो इस वाले एंड और को हम जो से रेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इस स्विच के अंदर आ जाएंगे, स्विच के अंदर ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब सिंपल हमने क्या करना है, सिर्फ केसेस चलाने हैं। ठीक है, केस 1 चलेगा, केस 1 सी आउट करवा देगा वो। ग्रेड इज इक्वल टू ए। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ब्रेक आएगी। ए मतलब अगर हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं तो मतलब ये कितने 1 2 3 4 5 के सी जोन से हम ऐसे ही चला लेने हैं। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, नीचे आ जाते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, सॉरी 5। ठीक है, अब इधर ए है तो इसको हम बी कर देंगे, सी डी, मतलब इनको बड़े लिखता हूँ। ठीक है, डी ई, इसको भी बड़ा कर देते हैं, सी, और यहाँ पर
बी। ठीक है, इतने हमने 5 केसेस, इसको 5 केसेस चला लिए हमने इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ब्रेक आ गई। ब्रेक के बाद जो सा हमने सिंपल इसके अंदर आ जाना है, डिफ़ॉल्ट लिखना है इसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम, इस ब्रेक के बाद नीचे यहाँ पर इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट चला दो, अगर इनमें से कोई भी ना हो तो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में हम उसको लिख देते हैं कि भाई सी आउट करवा दो, इनवैलिड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास। सॉरी, ये ज़्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, सेव कर लेते हैं अपने पास। सेव हम कर लेते हैं परसेंटेज बाय SWITCH स्विच। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, F11 दबा लेते हैं। यहाँ पर केस 1, सॉरी गलती होगी, सब में गलती होगी, ये आएगा। ठीक है, सेमीकोलन आएंगे, ये 5 में ही गलती होगी होनी है जी। तो हम इसको सेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, F11 कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पर परसेंटेज हमने जो सा है यहाँ पर फिज़िक्स वगैरह के मार्क्स तो वो यूज़र से लिए नहीं है, तो अब हमें वो ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जो सा है सी आउट करवाते हैं पहले, सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, इधर सीन करवा लेते हैं फिज़िक्स को। ये हमने करवा लिया, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं चारों के लिए। क्या यार, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, फिज़िक्स आ गई, केमिस्ट्री CHE, इधर बायो आ जाएगी, इधर आ जाएगी नीचे मैथ हमारे पास लास्ट वाली। ठीक है, इधर भी हम चेंज कर लेते हैं CHE बायो और यहाँ पर मैथ। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, F11 कर लेते हैं। अब वो इंटर फिज़िक्स मार्क्स हम कह देते हैं भाई उसके 87 आए हैं। ठीक है, इसके बाद हम केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, 92 आ गए हैं उसके, इधर 60 अबव रखते हैं, 70 आ जाते हैं। ठीक है, उसके मैथ में जो से पास हो गया है वो, तो हम उसको 60 कर देते हैं। ठीक है, और वो कहेगा ग्रेड A उसका बना है, उसने टोटल किया इन सबको। ठीक है, तो उसका जो सा ग्रेड A बन गया। आप इसी तरह जो सा सेकंड एंटर करेंगे तो ग्रेड B, मतलब जो जैसे नंबर लिखेंगे ना वैसे वो परसेंटेज के लिहाज से जो सा बता देगा। ठीक है, तो आपने चेक कर लेना है अपने पास। ठीक है, तो अगर आपको किसी किस्म का कोई भी इशू है, समझ नहीं आई, तो आप जो सा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।